जय हिंद दोस्तों खबर आगरा से है और ऐतिहासिक है। आगरा के सदर बाजार क्षेत्र में अंग्रेजों के समय की एक ऐसी लाइब्रेरी जो खंडर का रूप ले चुकी थी, लेकिन आगरा स्मार्ट सिटी ने बीड़ा उठाया। उनको जानकारी हुई कि एक ऐसी धरोहर शहर के पास मौजूद है जिससे युवा एवं हर खासो आम शिक्षा ले सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है, और जो विद्यार्थी स्कूल में या कॉलेजों में पढ़ते हैं पर उनके लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। फिर क्या था, इसका बीड़ा उठाया गया और CSR फंड के माध्यम से तत्कालीन मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी के निर्देश पर इसका कायाकल्प किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने उसका उद्घाटन किया है। उसमें आधुनिक सुविधाएं हैं, एकदम नया रूप उसको दिया गया है। यही नहीं, आपको यहाँ पर ई-लाइब्रेरी की भी सुविधा दी गई है। इतिहास के लिए आधुनिक जनरल नॉलेज सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। इस मामले को लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रू ने बहुत कुछ कहा है। यही नहीं, इस कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एवं स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक ने भी इस मामले में बड़ी बातें कही और कही कि यह देश के लिए, शहर के लिए धरोहर है और इस लाइब्रेरी के कायाकल्प करने से शहर के लोगों को एक ऐसी जानकारी मिलेगी, एक ऐसी शिक्षा मिलेगी जो कभी भी खत्म नहीं की जाती, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमेशा आपको जागरूक करने का काम करता है, आपको प्रेरणा देने का काम करता है। आपसे हर व्यक्ति कुछ भी ले सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन शिक्षा एक वह वस्तु है, इससे कोई छीन नहीं सकता। आपका सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन शिक्षा आपको पुनः खड़ा कर सकती है। इसीलिए लाइब्रेरी की बच्चों के लिए, हर खासो आम के लिए बहुत आवश्यक है। और शहर के लोगों को सदर इस लाइब्रेरी में बहुत कुछ सीखने को मिला। जानिए किसने क्या कहा। एक मार्गदर्शक होती है, वहीं पर बहुत सहयोगी भी होती है। पुस्तक को माँ के स्वरूप में देखें, पुस्तक को विद्या सरस्वती माँ के स्वरूप में देखें, पुस्तकों को मार्गदर्शक के रूप में देखें, तो एक तरह से पुस्तक आदमी के जीवन में बहुत उपयोगी होती है और जो उनको मार्गदर्शन देती है, उसका दिशा निर्देशन करती है। और पुस्तकालय तो उसका पूरा आलय है। तो ऐसा जो आगरा छावनी क्षेत्र में ये हो रहा है, इसका उद्घाटन माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा ये प्रशंसनीय कार्य है। एक बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी पुस्तकों, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की पुस्तकों का यहाँ पर संकलन है। इससे सभी लाभान्वित होंगे। एक्चुअली आगरा में सिर्फ दो ही सरकारी लाइब्रेरी है, एक पालीवाल पार्क में सेंट जॉन्स और एक क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी। इसका रेनोवेशन स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन आज राज्यपाल मैम ने किया है। क्या खास है इसका? ये लाइब्रेरी ऐतिहासिक है और अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी हुई है। लगभग 1906 में इसका निर्माण हुआ था और 1938 में इसका ये लाइब्रेरी कमेटी को बना करके इसका संचालन का कार्य सौंपा गया था। किस तरह के स्टूडेंट इसमें लाभ ले पाएंगे? इसमें लगभग 3,500 किताबें स्मार्ट सिटी द्वारा परचेज किया गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें इसके अलावा साहित्य की किताबें और बच्चों की किताबें भी हम यहाँ पर लाने वाले हैं। लाइब्रेरी इसमें 18 ई लाइब्रेरी के लिए कैबिनेट्स बनाए गए हैं और इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा के साथ में ई लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हाँ, इसके लिए कोई आप लोग शुल्क लेंगे तो फ्री रहेगा? इसमें लगभग 1,000 रुपए का शुल्क है, जिसे 1 साल के लिए मेंबरशिप के लिए दिया जा रहा है और ये शुल्क पे करके कोई भी भारतीय सिटीजन इसका लाभ ले सकता है। तो वाईफाई और नेट की भी सुविधा फ्री रहेगी? इसमें इंटरनेट के लिए जो ई लाइब्रेरी की सुविधा है, ये 1,000 रुपए महीने पर है, तो वो पे करके आप इंटरनेट की सुविधा और ई लाइब्रेरी की सुविधा लिया जा सकता है। सर, खास इसमें है कि ये हमारी एक धरोहर है। ये छावनी की धरोहर है, ये शहर आगरा की धरोहर है। 119 साल पुरानी ये क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी है,
जो जिसका इतिहास इतना पुराना है कि इसकी किताबें आज ब्रिटिश सरकार में भी लंदन में पड़ी हुई हैं। ये लाइब्रेरी मिस्टर ए जॉन ने एक ट्रस्ट को दी थी और वो ट्रस्ट यहाँ पे 100 साल तक ये लाइब्रेरी चलाता था। तो आप जानते हैं कि एक इंसान की भी ज़िंदगी 100 साल की होती है मैक्सिमम। वो 100 साल हो चुके थे तो इस बिल्डिंग का बुरा हाल हो गया था और यहाँ पे किताबों में भी दीमक लग रही थी और कहीं किसी को पता भी नहीं था, जो नई जनरेशन थी उसको ये पता नहीं था कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी होती है। आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे अपने मोबाइल से आगे बढ़ते नहीं और ये बहुत जरूरी हो गया कि हम अपनी किताबों में अपनी संस्कृति जब तक जागृत नहीं करेंगे, अपनी लिटरेचर को फिर से जीवित नहीं करेंगे, तब तक इस देश में कुछ नहीं हो पाएगा। तो कई कमिश्नरों ने जो एक कमेटी बनी थी, एक लाइब्रेरी कमेटी, जिसमें कमिश्नर चेयरमैन थे, कस्टोडियन थे और डीएम थे, जिला जज थे और सिटी मजिस्ट्रेट, कई कमिश्नरों ने कोशिश करी कि ये इसका किसी तरह वो हो जाए, जीर्णोद्धार हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। फिर डॉक्टर पुरानी कमिश्नर रितु महेश्वरी जी ने इसमें प्रयास किया और उन्होंने क्या किया कि CSR से 3.25 करोड़ रुपया SDFC से लिया और आगरा स्मार्ट सिटी के तहत इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। फायदा मिलेगा इससे? बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य ये हुआ कि 2 बार टेंडर हुआ, किसी ने इसको उठाया नहीं। फिर PP मॉडल पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि जिसमें बुक स्टोर, कैफे, अन्य अमूल पार्लर, बाकी बच्चों के खेलने की जगह विकसित करके इवेंट्स पार्क बनाकर ये कोशिश करी गई इसके पैसे से ये सेल्फ सफिशिएंट चलता रहे। और अब ये जो संस्था है पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसने ऑपरेशन का बीड़ा उठाई है 15 साल के लिए और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें आपके सहयोग से सफल होंगे। यहाँ पे अभी ऑलरेडी 100 बच्चों ने जो कंपटीशन में भाग लेते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे इम्पैनल्ड है और उम्मीद करता हूँ, रात को भी काफ़ी बिजी रहता है, कि यहाँ लोकल और फॉरेन के लिए ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी बन जाएगा। सदर की गोल्डन पीरियड वापस आ जाएगा।